हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। देखेंगे आज अनुपात समानुपात का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। अगले भाग में होगा जो भाग 8 होगा। आइए देखते हैं कि इसमें कुछ थ्योरी थोड़ा सा ध्यान रखें। थ्योरी कुछ नहीं, बस समझने का है कि ऐसे देखेंगे, ऐसे सभी वस्तु जिसकी संख्या को दशमलव के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, यानी ऐसे सभी वस्तु जिसका जो संख्या को दशमलव के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, उसका जो है अनुपातिक योग पूरी संख्या को निश्चित ही यानी अवश्य ही विभाजित करेगी। यानी कहने का मतलब हुआ, ऐसी संख्या जिसको हम आधा, सवैया, पौन ये सब जो नहीं बोलते हैं ना, उसी संख्या को जो नहीं बोल पाते, आधा, डेढ़िया या सवैया, अढ़ैया, ये सब जो नहीं बोल पाएंगे, तो वो सब सभी संख्या का अनुपात जो रहेगा जोड़ सके पूरी संख्या को अवश्य ही विभाजित करेगा। जैसे आदमी है तो आदमी आप बोल सकते हैं 2 आदमी, लेकिन अढ़ाई आदमी बोल सकते नहीं, 1.5 आदमी बोल सकते नहीं, या कुछ भी मतलब इस तरह से जो है आप नहीं बोल सकते। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लिख दिए यहाँ पे, जैसे लड़का कभी बोलेंगे सावा लड़का है या अढ़ाई लड़का है या 5.5 लड़का नहीं हो। लड़की और कुर्ता कभी बोलते हैं कि आधा कुर्ता नहीं होता, पूरा कुर्ता होता है। पैजामा, बोतल, शीशी, ईटीसी, इस तरह का जो भी संख्या है, ये जब जो है टोटल आपको जो है कुल संख्या में आता है। तो ऐसे वाले संख्या में यही बात ध्यान रखना है कि जो भी संख्या रहेगा, जैसे मान के चलिए लड़का है और एक तरफ लड़की है, तो लड़का और लड़की दोनों का अगर अनुपात में जो दिया रहेगा, तो मेरा अनुपात और लड़की का अनुपात जो भी है दोनों जोड़ दीजिएगा, तो जितने कुल समूह है उस तरह से कट सकते हैं। इस तरह अनुपात होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे। जैसे देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5 और 3 का अनुपात है। किसी कक्षा में बोल रहा बॉय एंड गर्ल्स का अनुपात जो है 5:3 है। किसी कक्षा में यानी कोई वर्ग में बोल रहा है कि लड़का जो है 5 के अनुपात में है और गर्ल्स जो है 3 के अनुपात में है। तो निम्न में से, निम्न का मतलब होता है नीचे वाला ऑप्शन में से, निम्न में से कौन सा उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। यानी नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बोल रहा है कि कौन जो है इस कक्षा के विद्यार्थी नहीं हो सकते, यानी कक्षा के जो है बच्चों नहीं हो सकते। इस तरह से ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है एक कक्षा में लड़का जो है 5 के अनुपात में है और लड़की जो है 3 के अनुपात में है, और इस अनुसार से बोल रहा है कि उस कक्षा का कौन सी जो है बच्चों की संख्या नहीं दर्शा सकती है। यानी कक्षा में कौन होता है, लड़का और लड़की, तो दोनों मिला के जो देखेंगे हम, यानी लड़का प्लस लड़की का अनुपात जो भी लड़का वहां पर जितने हैं सबका अनुपात 5 में आया, और टोटल जो गर्ल्स है वहां पर उसका अनुपात 3 आया, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे और जो इसको काटेगा वही अनुपात होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा कि नए कौन होगा, यानी कक्षा में जो है क्लास में कौन विद्यार्थी की संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब ई जिसको काट देगा वो तो होगा, जिसको नहीं काटेगा वो नहीं होगा। तो देखें 5 और 3 कितना, 8 हो गया। तो 8 काटेगा ना, 5 40, ये तो काट रहा है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि नहीं होने वाला, ये तो काट रहा है, तो ये आपको नहीं होगा। देखिए 5 8 हुआ था ना, 5 3 8 8 12 96, ये भी हो रहा है। 8 3 24, ये भी हो रहा है। 150 नहीं कटेगा, इसका मतलब आंसर कौन हो गया, 150 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखें, यदि एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, और किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बोल रहा है 7:5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये भी नहीं है वाला पूछ रहा है। सेम कहानी ऊपर जैसे आप पढ़े, आप ही लोग सोचिए कौन होगा आंसर। इसमें बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़का जो है 7 के अनुपात में है, गर्ल्स जो है 5 के अनुपात में है। इसमें से बोल रहा है कि कौन सी ऐसी है जो नहीं हो सकती है। तो नहीं का मतलब नहीं कटना चाहिए। तो 7 और 5 कितना जोड़ेंगे तो 12, 12 की अच्छा पीसी तो हो रहा है ना,
12 पचे 60, 12 नहीं है तो 20 से, लेकिन 50 हो रहा है, यही नहीं वाला पूछा था, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं। तीन नंबर देखेंगे। किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, यानी कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी दिया हुआ है कि 372 है, और निम्न में से कौन उस स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। यानी किसी कक्षा में बोल रहा है कुल विद्यार्थी की संख्या 372 है, इस बार यही बता दिया है, और अनुपात बोल रहा है कि कौन नहीं होगा, यानी 1:11, 1:3, 5:1, 3:8, यानी इसमें से कौन है जो नहीं हो सकता है। यानी किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी बता दिया 372 है, कुल विद्यार्थी का मतलब होगा कौन, लड़का लड़की मिला के दोनों दे रहा है आपको 372। अब उसी क्लास में बोल रहा है कि बताइए लड़का एवं लड़कियों का अनुपात कौन नहीं हो सकता है इसमें से। तो जो भी होगा, अगर इसका अनुपात लड़का प्लस लड़की जो भी अनुपात जोड़ देंगे, 11:1, 12, अगर इसको काट दिया तो ये तो होगा ना। लेकिन आपका प्रश्न पूछ रहा नहीं हो सकती है, एग्जाम में बार बार नहीं ही पूछता है। देखेंगे 12 से कट रहा है, 12 किया गया 36, 12 कम काट रहा है, ये तो नहीं होगा आंसर। 3:1 4 हो गया, 4 से कट रहा है, 9 को 36 चलती है 12, ये भी नहीं होगा। ये दोनों 5:1 6 6 36, 6 2 12, ये भी नहीं होगा क्योंकि कट रहा है। नई वाला पूछा हमको आंसर, 8 और 3 11, 11 भाग दीजिएगा, 11 3 33, 33 हो गया, तो हो गया 4, मतलब 42, तो फिर 11 से नहीं कट रहा है, यानी आंसर कौन हो गया, यही हो गया 3:8। यही जो है अनुपात नहीं हो सकता उसका छक है, जमा 372 विद्यार्थी है। अगला 4 नंबर, किसी गांव में पुरुषों की संख्या, पुरुष मतलब मैन, किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से, औरतों के लिए वोमेन, और किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है। यानी किसी गांव में पुरुष की संख्या जो है, पुरुष की संख्या जितना औरत है उससे 2/3 अधिक है। कितना अधिक है, 2/3 बोल रहा अधिक है, 2/3 अधिक है। किससे अधिक है, एकरा से अधिक है, कौन, ई अधिक है। तो जो अधिक है हमको बराबर करना है, जैसे हमको बराबर करने का मन है, ये दोनों बराबर करना है, तो बोल रहा है कि पुरुष अधिक है किससे, औरत से। तो कितना है, 2/3 अधिक है, तो अधिक बोलता है तो नीचे ला जाके ऊपर जुड़ जाता है, 2 और 3 कितना हो जाएगा ऊपर, 5, यानी 5/3 गुना होगा ऊपर, ये वाला वैल्यू 5/3 गुना होगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इसका अनुपात निकालना चाहते हैं, तो जो जिसके साथ हर में रहता है उसका अनुपात होता है, ये जाएगा इसका हर में, यानी हो जाएगा 5 अनुपात कितना, 3, यानी पुरुष जो है 5 के अनुपात में है, औरत जो है 3 के अनुपात में है। तो पूछा क्या कि उस गांव में जनसंख्या कौन हो सकते हैं, यहाँ पर होवे वाला पूछा कि कोई गांव में जो पुरुष जो था 5 के अनुपात में, औरत जो 3 के अनुपात में थी, उस गांव में कौन सी जनसंख्या हो सकती है। यानी 642, फिर 745, फिर 741, फिर 744, इसमें से जो काटेगा वही होगा, क्योंकि गांव में होने वाला पूछ रहा है आपको। तो 5 और 3 8, तो 8 से देखिए 8 64 ने काट रहा है, और होने वाला पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा आंसर। 972, यानी 2 हो गया, 25 हो गया, ये होने काटेगा 8 से, ये दोनों का योग 18 है, इसलिए 8 से काट रहा है। तो 8 से काटेंगे तो कितना, 8 9 72, यानी 2 हो गया, यानी 21 हो गया, ये भी नहीं काट रहा है। 8 9 72, 2 बचे 24, 8 24, ये आंसर हो गया। पांच नंबर, बोला एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामे, यानी 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामा और 30 रुपये प्रत्येक की दर से बुशर्ट खरीदे। यानी पैजामे जो है, पैजामा खरीदाया 70 रुपये, और बुशर्ट जो है 810 रुपये, सॉरी बुशर्ट जो है 30 रुपये, और कुल जो खरीदाया तो कुल खर्चा आ गया, कुल खर्च हो गया 810 रुपया। और बोल रहा है कि पैजामे अधिक संख्या में खरीदा है,
तो बताइए पैजामे यानी पैजामे के लिए P और बुशर्ट के लिए B का अनुपात बताइए कौन हो सकता है। यानी 3:2, 2:3, 3:5 और नन। क्वेश्चन में बोला कि पैजामे का रेट है 70 रुपये प्रति पैजामे की दर से, अब बुशर्ट जो है 30 रुपये की दर से है, और कुछ पीस जो है पैजामा खरीदाया, कुछ पीस जो है बुशर्ट खरीदाया, और दोनों खरीदाया और टोटल जो है 810 रुपया लग गया। यही दोनों चीज खरीदाया और 810 रुपये लग गया। अब बोल रहा अधिक संख्या में पैजामे खरीदाया, अधिक संख्या में पैजामा ही खरीदाया है, तो बोल रहा है कि बताइए पैजामे और बुशर्ट का अनुपात बताइए क्या होगा। यानी पहले पैजामा रहेगा और बाद बुशर्ट ही अनुपात होगा। पहला अनुपात पैजामा, दूसरा में बुशर्ट, क्योंकि पहले पैजामा बोल रहा है बुशर्ट पे पूछ रहा है। तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि जो भी खरीदाया है, यहाँ पे जो भी खरीदाया है कुल पैसा कितना खर्चा हो गया, 810 रुपया, 810 रुपया। लेकिन इसमें भी बोला है कि पैजामा सबसे अधिक संख्या में खरीदाया है, तो पैजामा का मान बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रेट भी तो बड़ा है, उसका बड़ा होना चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये दोनों का योग जो है, पैजामा पहले ज्यादा खरीदाया है इसलिए पैजामा वाला मान बड़ा होना चाहिए था, तो ये बड़ा है। देखिए इसका पहला, तो 3 और 2 देखिए 5 हो रहा है, 5 इसको काट रहा है, 5 इसको काटेगा ना, 16 25 पर 9 10, तो आपका आंसर यही हो गया। अब बात आया कि सर ये भी तो काट रहा है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले बोला पैजामा ज्यादा संख्या में खरीदाया, तो पैजामा ज्यादा संख्या में खरीदाया और रेट भी इसका महंगा है, तो ये छोटा कैसे हो सकता है, बुशर्ट कैसे बड़ा हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये नहीं काटता तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाता, लेकिन आपको ये काट दिया इसलिए आंसर ई हो गया, आपका आंसर ये हो गया। छह नंबर, और एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, यानी 1 डजन। तो बोला एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, यानी 12 पीस शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशे, यानी कुछ टूट गया और कुछ बिना टूट गया है, यानी कुछ बचा हुआ है और कुछ टूट गया है। तो शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। यहाँ भी पूछ रहा नहीं वाला है। तो पहले बोल रहा है कि टूटे हुए शीशे, यानी पहला टूट गया है और कुछ जो है नहीं टूटा है। लेकिन पेटी में कुल है कितना, पेटी में जो है आपको पेटी में कुल है 12 पीस, 12 पीस है। तो 12 पीस है, तो यहां से देखेंगे हम कि 12 पीस है, तो यहां पर बोल रहा है टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात बताइए। तो अब इसमें से बोल रहा है कि कौन नहीं हो सकती है। जब बताइए कोई पेटी ले जा रहा है, उसमें 12 पीस रखा हुआ, ले जा रहा है और गिरा दिया, तो गिरा दिया, कुछ कांच का होगा तो कुछ टूट गया कुछ बच गया। तो बोल रहा है टूटा हुआ शीशा और बिना टूटा हुआ शीशा का अनुपात बताइए, इसमें कौन नहीं हो सकता है। तो देखेंगे, मानते पहला वाला टूटा हुआ का अनुपात है और दूसरा वाला में जो बिना टूटा हुआ का अनुपात है। तो इस तरह से दोनों को देखेंगे कि टूटा हुआ बिना टूटा हुआ को अगर जोड़ देंगे तो पहले जितना भी था पेटी में शीशा उसके काट देगा, तो मतलब सही अनुपात हो जाएगा। लेकिन आपको पूछ रहा है कौन कि नहीं होना चाहिए, यानी सही अनुपात कौन नहीं हो सकता है। तो देखेंगे टूटा हुआ है 2 के अनुपात में, नहीं टूटा हुआ 1 के, तो जोड़ेंगे टूटल और बिना टूटल जोड़ेंगे तो इसके काटना चाहिए था। 2 1 3, 3 काट रहा है, इसको काट रहा है, यानी तो होगा। लेकिन आपको पूछ रहा नहीं बोला, 3 और 1 4, 4 भी काट रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 5 12, 12 है तो काट ही रहा है, ये नहीं होगा, यानी आंसर हो गया ये। चलिए दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह से मैं अगला वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।